अस्सलामुअलैकुम। इस इंटरेक्शन के अंदर हम स्कूल, कॉलेज या कैंपस को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास नज़र आएगा। इसके अंदर हमने 8 किस्म के डिफरेंट मॉड्यूल बनाने और उन पे हम अलग अलग काम करेंगे। जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है स्टूडेंट को ऐड करने का, सर्च करने का या उनकी फीस या पेमेंट वगैरह का। तो यहाँ से हम जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्म खुल जाता है, जहाँ से हम स्टूडेंट का डाटा एंटर कर सकते हैं और किसी को सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, डिलीट या अपडेट करना चाहें रिकॉर्ड तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, ये जो प्रोग्राम है आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेशन देंगे। लाइक अगर हम 2021 से लेकर 23 के एक सेशन बनाएं तो इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये देखिएगा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंड पे हमें ये पता चलता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी क्लास के लिए या प्रोग्राम के लिए है। क्योंकि इसके एंड पे हमें ये देखें आपको एम मिल रहा है तो ये मिडिल के लिए। यहाँ से आप प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें पी आ गया, और अगर आप इंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एंड पे आई लिखा हुआ आ गया, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से स्टूडेंट के लिए है। तो अभी हम ये देखेंगे कि पूरा जो सेटअप है हमने ये कैसे बनाना है। सबसे पहला काम है डिजाइनिंग का, जो कि हमने पावर पॉइंट में करना है। उसके बाद जो छोटी मोटी कोडिंग है वो हम एक्सेल के अंदर करेंगे। तो चलें डैशबोर्ड को डिजाइन करते हैं। उसके लिए हम पावर पॉइंट पे जाएंगे। इसमें हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने ये बनाना है। ये एक नई स्लाइड ली हमने। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है आप इसको डिलीट कर लें। इसके बाद हम इसका बैक कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से जाके जो भी बैकग्राउंड कलर आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये बैक कलर हो गया। इसके बाद हम इंसर्ट पे जाके एक बॉक्स डालेंगे जिसमें हमने मेन्यूज लगाने हैं। ये यहाँ से आप बॉक्स सेलेक्ट करें और ये इतना बॉक्स ड्रा कर लें। यहाँ से शेप्स पे आके इसका आप बॉर्डर नन कर लें, और इसका जो कलर आप करना चाहें मेन्यू का जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे क्लिक करके शेप इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ से आके इसके डिफरेंट इफेक्ट हैं, जो अच्छा लगे वो इफेक्ट इसका चूज कर लें। तो ये हमारा वन बॉक्स हो गया जिसपे हमने मेन्यू लगाने हैं। इसके बाद हम एक दूसरा बॉक्स कॉपी करेंगे सेम, इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ इसका कलर चेंज करके यहाँ पे हमने जो भी लिखना है स्कूल मैनेजमेंट या आप जो भी लिखना चाहें कॉलेज मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम वो टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ये लिखने के बाद आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं जितना आपको अच्छा लगे, इसके साथ कोई आइकन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स ले लेते हैं, ये इसी को जस्ट कॉपी करें और पेस्ट कर लें। इसके अंदर से आप टेक्स्ट रिमूव करके इसको रोटेट कर लें। आप रोटेट करने के बाद इसका साइज इसको रिसाइज कर लें और इसको एडजस्ट कर लें अपने जहाँ पे आपने इसको सेट करना है। और इसी को आप कॉपी करके इसको दूसरी तरफ भी लेके आ सकते हैं। तो ये हम साइड मेन्यू के लिए इसको यूज कर लेंगे। इसका कलर आपको डिफरेंट करना चाहें तो आप यहाँ से जाके अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर हो गया। अब हमने यहाँ पे आइकन लगाने और यहाँ पे मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और छोटा सा बॉक्स ऐड करके यहाँ पे आपने जो भी लेबल देना है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें आप वो टेक्स्ट इसमें ऐड कर लें। लाइक हम इसमें लिख लेते हैं होम। और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है, शेप्स पे जाके इसका बॉर्डर आप नन कर लें और बैकग्राउंड कलर भी इसका आप नन कर लें। इसके बाद हम इसी बॉक्स को कॉपी कर लेंगे और जितनी मर्जी आप कॉपियां बनाना चाहें इसकी कॉपियां बना लें। अगर हम फिलहाल इन 3 की बात करें, 4 की बात करें, तो ये 4 कॉपीज हो गई। इनको आप सेलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट एक जैसी कर लें। इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से शेप फॉर्मेट पे गए, अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट या तो ये टॉप की कर लें या ये आप बॉटम की कर लें, जो भी आपको अच्छी लगे। अगर हम टॉप की करेंगे तो ये देखिए सारे टॉप पे अलाइन हो गए। इसके बाद हमने इनके साथ आइकन लगाने हैं जो कि हमें पावर पॉइंट के अंदर से मिल जाएंगे। आप इंसर्ट पे जाएं, आइकन की ऑप्शन मिलती है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी आइकन की, जो आपको पसंद हो वो आप आइकन सेलेक्ट कर लें। अगर हम इसमें से एक ये ले लें और ये, और साथ में आप इसको ऐड कर लें, जो भी लेना चाहें उनको सेलेक्ट करके ऐड करें। वो आपकी स्लाइड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आप इनका साइज देखें, आपको 1 इंच के मिल रहे हैं। आप इनका साइज थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि इनके साथ हमने एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 0.3 करूंगा तो ये इनका साइज छोटा हो गया, और इसका बैक कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। ये अब हमारे पास 3 आइकन है जिनको आप अपनी मर्जी से जिसके साथ लगाना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और इन टेक्स्ट का अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप इसमें डबल क्लिक करें और जो भी रखना चाहें वो आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा टॉप मेन्यू बन जाएगा। इसमें देखें जैसे ये टॉप मेन्यू बना हुआ है, इसमें ये डिफरेंट आइकन लिए हुए हैं और साथ में उसी तरह हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अभी जो साइड पे आइकन है और दरमियान में आइकन है, इसके लिए हम सबसे पहले ये दरमियान वाले पोर्शन को कवर करते हैं। इंसर्ट पे जाएं और शेप्स पे जाके एक राउंड बॉक्स ले लें। तो ये एक बॉक्स हमने बना लिया और इसको आप कलर कर लें वाइट। ये वाइट कलर हो गया। इसकी आप कॉपीज बना लें।
जितने आपने मॉड्यूल ऐड करने हैं आप उतनी इनकी कॉपीज बना लें। अगर हमने 8 मॉड्यूल ऐड करने हैं तो आप इनको ये इस तरह सेलेक्ट कर लें और इनकी भी आप अलाइनमेंट कर लें। इन चारों बॉक्स को आप सेलेक्ट करें, अलाइनमेंट पे जाएं। सबसे पहले तो हम टॉप से इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये टॉप पे किया तो ये ऊपर से लेवल आ गए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हॉरिजेंटली। जैसे ही हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे इनके दरमियान की अलाइनमेंट बराबर होगी। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो एक डुप्लीकेट बन गया और इसको आप नीचे ड्रैग कर लें। तो ये इस तरह हमारे पास 8 मॉड्यूल के लिए बॉक्सेस बन गए। इनको और थोड़ा नीचे करना चाहें तो थोड़ा और नीचे लेके आ जाएं। नेक्स्ट हम करेंगे, इंसर्ट पे वापस जाएंगे और यहाँ से एक बॉक्स लेंगे। आप जो जौन सा मर्जी बॉक्स लेना चाहें, ये थोड़ा सा हम ले लेते हैं जो थोड़ा कॉर्नर जिसके राउंड से हैं। आप इस तरह सेलेक्ट करें और इसका कलर भी यहाँ से जाके शेप फॉर्मेट और इसका कलर भी वाइट कर लें और इसका साइज थोड़ा और छोटा करना चाहें तो छोटा करके इसको एडजस्ट कर लें। इसके बाद आप इसकी कॉपी बनाएं और यहाँ पे आप पेस्ट करते जाएं। अलाइनमेंट आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। इसी की हम कॉपी करेंगे, एक नीचे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब 8 जो मॉड्यूल के लिए हैं वो बॉक्सेस बन गए हैं। इसके अंदर हमने आइकन और टेक्स्ट लगाने हैं। टेक्स्ट लगाने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन मिल जाएगी। आप इसमें जो भी लिखना चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखा गया लेकिन कलर वाइट है वो नज़र नहीं आ रहा, तो होम पे जाके यहाँ से आप इसका कलर ब्लैक कर लें और इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर लें और फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। अब इसके अंदर इस सारे टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, इसमें डबल क्लिक करके ये पेस्ट करते जाएंगे और अपनी मर्जी से जो भी मॉड्यूल का नाम देना चाहे वो मॉड्यूल का नाम देके इसको सेव कर लेंगे। अब इसमें जो आइकन लगाने हैं, आइकन मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी वेबसाइट से लिए हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं। मैं एक और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाली। यहाँ से आप कोई भी आइकन डाउनलोड कर लें। लाइक अगर आप इसको लेना चाहें तो इस पर क्लिक करें और सेव इमेज कर लें। ये इमेज सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने जस्ट इमेज को ड्रैग करना है, यहाँ से पकड़ें और आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में लेके आ जाएं। इसका साइज आप कम करके इसको बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर लें। तो ये इस तरह हमारे ये वाले आइकन आ जाएंगे। उसके बाद जो साइड पे आइकन है यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी उसी तरह उसी वेबसाइट से आइकन लिए हैं और उनका साइज और छोटा करके साइड पे एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह हमारा ये जो है होम पेज ये डिजाइन हो जाएगा। होम पेज के बाद फिर हमें मिलता है स्टूडेंट एरिया। तो इसमें आप ये देखेंगे और कुछ भी नहीं है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं जो कि यहाँ से जाके ये वाले बॉक्स ऐड किए हुए हैं। इस तरह बॉक्स और इनका जो बैक कलर है वो वाइट है इस तरह, और इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये भी आइकन 4 हैं जो कि इंसर्ट पे जाके यहाँ से आइकन से ऐड किए गए हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है। ये भी इसके साइड पे एक बॉर्डर है और यहाँ पे ये जो बटन बनाया है ये कैसे बनाए, इसी तरह इसका आप टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट लिख लें और टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसका कलर ब्लैक कर लें और शेप इफेक्ट पे जाके यहाँ से आप इसका इफेक्ट चेंज कर लें तो ये इस तरह ब्लैक बटन नजर आएगा। यहाँ पे इसमें जो टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख दें और इसके साथ ये छोटा आइकन है जैसे प्लस का, माइनस का और ये करेक्ट का, तो ये आइकन साथ में लगा लें तो इस तरह का हमारा ये स्टूडेंट इंटरफेस बन जाएगा। ये पूरी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है ये मैं अटैच कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। जब आपके ये डिज़ाइन हो जाए, फिलहाल हमने क्योंकि ये 2 फॉर्म ऐड किए हैं, जब ये डिज़ाइन हो जाए तो आपने इसको यहाँ से प्रिंट स्क्रीन करना है। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद आपने पेंट ओपन करना है और पेंट ओपन करके इसको उसमें पेस्ट कर देना है जो भी आपने ये डिज़ाइन किया होगा। उसके बाद आपने ये वाला एरिया क्रॉप कर देना है जितना आपका फॉर्म है जो कि आप यूज़ करना चाहेंगे। ये एरिया हमारा क्रॉप हो गया। यहाँ से इसको फाइल में जाके हमने सेव एज करना है और जो इसका फॉर्मेट करना है वो जेपैग करना है। यहाँ से आप आएंगे इसको जेपैग करेंगे और जो नाम देना चाहे वो नाम दे दें। मैंने यहाँ पे ये देखें स्कूल डैशबोर्ड के नाम से और स्टूडेंट इन्फो के नाम से ऑलरेडी सेव किया है, तो आप अपनी मर्जी से इसको सेव कर लें जो भी नाम देना है। इसके बाद हमने इन पिक्चर्स को यूज़ करना है अपनी एक्सेल की शीट में, तो हम वापस जाएंगे एक्सेल के अंदर और उसमें फॉर्म इंसर्ट करेंगे। आप जैसे कोई नया फॉर्म एक ऐड कर लें, इसमें ये फॉर्म ऐड किया और इसका साइज थोड़ा बढ़ा लें। साइज बढ़ाने के बाद आपको ये एक टूल बॉक्स मिलता है, यहाँ से आपने इमेज होल्डर सेलेक्ट करना है और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है इसको नन कर देना है यहाँ से। तो ये इस तरह हमारा एक फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हमने एक दूसरा फॉर्म बनाना है, तो आप एक और फॉर्म ऐड करेंगे। आप इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से यूजर फॉर्म ऐड करें और इसका साइज आप बड़ा कर लें और इस बार हम यहाँ से मल्टी पेज को ऐड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी।
उसको ऐड करना होगा, उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन, एग्जाम्स की, आईडी कार्ड की। तो हम यहाँ से मल्टी पेज ऐड करेंगे, आप इस मल्टी पेज को सिलेक्ट करें और ये उसी तरह ड्रा कर लें फॉर्म के अंदर। अब ये देखिए हमारे पास फिलहाल 2 पेजेस आ रहे हैं। इसमें आपने एक इमेज होल्डर लेना है पेज 1 पे क्लिक करके, और इसमें उसी तरह इमेज चूज कर लेनी है जैसे हमने लास्ट टाइम लगाई थी। यहाँ पे जाके आप स्टूडेंट इन्फो की इमेज लगा लें, यहाँ से डबल क्लिक करें और इसको ऊपर लेके जाएं और रीसाइज कर लें अपने फॉर्म को, जो कि आपकी इमेज के साथ फिट हो जाए। ये फॉर्म पे क्लिक किया, ये आपको साइड पे एरो नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें। ये इस तरह आप खींच के अपने यूजर फॉर्म को एडजस्ट कर लें। तो ये मैंने दोनों फॉर्म लगा दिए, एक का नाम मैंने रखा है स्कूल होम का और दूसरे का नाम रखा है स्कूल मैनेजमेंट। ये इसका नाम हम कर लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट, बल्कि STD मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास 2 फॉर्म हो गए। मैं इन दोनों फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये जस्ट आपको शो करने के लिए किया था। ये फॉर्म भी डिलीट हो गया और यहाँ से ये फॉर्म भी। अब हम आएंगे कोडिंग की तरफ कि हमने कोडिंग क्या करनी है। तो अभी क्योंकि हमने सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है, तो हम इसके ऊपर एक लेबल लगा लेंगे। हम यहाँ से आएंगे और ये लेबल इस तरह सेलेक्ट करेंगे ताकि ये वाला जो एरिया क्लिकेबल हो सके। लेकिन अभी ये देखें जैसे लेबल लगा तो ये हमें पीछे से नज़र नहीं आ रहा है। इसका तरीका ये, हम यहाँ से लेबल से कैप्शन रिमूव करेंगे और इसका जो बैक कलर है उसको रिमूव करेंगे तो ये इस तरह लेबल नजर आएगा। तो यहाँ पे भी एक लेबल लग गया, ये लेबल 1 है, और यहाँ पे भी एक लेबल लग गया, ये लेबल 2 है। हमारा काम ये है कि हम लेबल 1 पे क्लिक करें तो हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ जाना चाहिए स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला। तो ये कैसे करना है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें लेबल 1 और इससे क्लिक इवेंट के लेबल 1 पे जब क्लिक किया जाए तो क्या हो, हमारे पास हो जो ये वाला जो फॉर्म है स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट शो, कि स्टूडेंट मैनेजमेंट शो हो जाना चाहिए। इसको रन करें आप। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्म खुल के आ जाएगा जो स्टूडेंट मैनेजमेंट का है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर हमने कैसे काम करना है। स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लिए सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो एरिया ये भी क्लिकेबल नहीं था। इसको क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, एक कम्बो बॉक्स लगा देना है और बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो मैं इसको पॉज करके टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लेता हूँ। इसमें यहाँ पे देखें तो ये आपको कम्बो बॉक्स 1 मिला है, ये हमने कैसे ऐड किया था। यहाँ पे ये देखें कम्बो बॉक्स की ऑप्शन मिलती है, आपने जहाँ पे भी ऐड करना है आप इस तरह कम्बो बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कम्बो बॉक्स बन जाएगा हमारा। बैक स्टाइल आप इस तरह नन करना चाहें तो नन कर लें और बॉर्डर स्टाइल भी इसका नन कर लें। तो ये बिल्कुल आपको इस तरह कम्बो बॉक्स नजर आएगा। ये कम्बो बॉक्स 2 है क्योंकि एक ऑलरेडी हमने लगा ली है। बाकी जो है ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, हमने यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, जहाँ पे लगाना है आप ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे लगा लें और इसका बैक स्टाइल आपने नन करना है वो नन कर लें चाहे, और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो नन कर लें। तो ये अब आपको कुछ इस तरह टेक्स्ट नजर आएगा। टेक्स्ट बॉक्स देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका बैक स्टाइल कर देता हूँ ये। अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन मिल रही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा है या ये टेक्स्ट ऊपर नजर आ रहा है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से आपको ये फॉन्ट की ऑप्शन मिलती है, आप इस पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप इसको चाहे 10 कर लें, 10 करेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो यहाँ पे अब ये देखिए मेरे ख्याल में टेक्स्ट ठीक नजर आ रहा है और सेंटर में भी है। इसी तरह ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लिए हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए 1 है और ये 2 है, इसके बाद देखेंगे ये 3 है, ये 4 है, इनकी अलाइनमेंट कर ली है, ये 5 है। ये सारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ तक देखें तो ये 28 तक हैं। 1 से लेकर 28 तक टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर दिए। उसके बाद इसके ऊपर हमने लगा दिया लेबल। तो अब हमारे पास एक कम्बो बॉक्स है जनरल इन्फो में, यहाँ पे देखें एक कम्बो बॉक्स है और बाकी 28 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और इनके ऊपर हमने क्या किया, लेबल लगा लिए। इसके बाद एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं जो चीज़ लाजमी हो कि जब स्टूडेंट की डिटेल ऐड कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, उसके बगैर डाटा ऐड ना हो। तो उन पे आपने स्टैटिक बना लेना है। यहाँ पे देखें उसका क्लास या प्रोग्राम जिसमें हम उसको एडमिशन दे रहे हैं तो वो चूज़ करना लाजमी है, उसका सेशन चूज़ करना लाजमी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये लाजमी है, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, कितनी फीस हम चार्ज करेंगे, एडमिशन की डेट क्या है, ये जो चीज़ें लाजमी हैं उन चीज़ों पे आपने एक रेड स्टार बना देना है। और ये बनाने का आसान तरीका है, आप लेबल लें यहाँ से, ये लेबल हमने यहाँ पे लिया और इसका कैप्शन रिमूव करके इसके अंदर आप स्टार बना दें। अब ये देखेंगे तो ये आपको छोटा सा स्टार नज़र आ रहा है। आप इस स्टार का साइज बढ़ाना चाहें तो अपनी मर्जी से जितना भी रखना चाहें। ये देखें स्टार बड़ा हो गया। इसका बैक स्टाइल आप इस यहाँ से आके नन कर लें तो अभी आपको ओनली स्टार नज़र आ रहा है और इसका कलर आप यहाँ से रेड आके चेंज कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें आपको लगता है मैंडेटरी हैं आप ये वाला
इसको पकड़ के वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंडेटरी होगी, यूजर को या जो भी डाटा ऐड कर रहा है उसे पता चलेगा कि ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि हमने कैसे इसमें डाटा ऐड करवाना है। इनमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कम्बो बॉक्स। कम्बो मतलब ये है हमारे पास प्रोग्राम या क्लासेस। तो हमें पता है हमारे स्कूल में कौन कौन से प्रोग्राम है या कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, तो इनके अंदर तो डाटा फिक्स रहेगा। तो हम ये चाहते हैं यूजर फॉर्म जैसे स्टार्ट हो इसमें वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएं। तो हम इस यूजर फॉर्म पे इनिशियलाइज पे जाएंगे। तो अब ये यूजर फॉर्म को सेलेक्ट करें, यहाँ से देखें ये यूजर फॉर्म सेलेक्ट हो गया कौन सा, स्टूडेंट मैनेजमेंट का। इस पर डबल क्लिक करें और ये देखें यूजर फॉर्म आ गया और इसका इनिशियलाइज इवेंट के जिस यूजर फॉर्म जैसे इनिशियलाइज हो तो क्या क्या काम हो। हमने काम करना है कि मी डॉट कम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, इसमें ऐड आइटम करने हैं और डबल कोटेशन में उसका नाम लिख लेना है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैट्रिक लिखना है सबसे पहले, तो ये मैट्रिक लिख लें। आप इसके बाद इसको कॉपी करें और जो जो चीज़ें ऐड करनी है आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैट इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट वाले को इंटर, उसके बाद मैट्रिक, ये आपका हो जाएगा मिडिल और ये आपकी हो जाएगी प्राइमरी। इसके अलावा और जो भी प्रोग्राम या क्लासेस हैं आप उनको इसी तरह ऐड कर सकते हैं। आप जैसे हम यूजर फॉर्म रन करेंगे यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो प्रोग्राम ऐड हो गए। इसके अलावा और कोई है जैसे किंडरगार्टन आपने ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। केजी आपने ऐड कर दी। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये 5 क्लासेस या प्रोग्राम नजर आएंगे। ये देखें आप जिसको भी चूज करें वो हमारे पास शो हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे जो एडमिशन की रेट है ये हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली आए। जब हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करें तो जो भी आज की डेट हो वो यहाँ पे शो हो जानी चाहिए क्योंकि ये फिक्स रहेगी। हम यहाँ पे जाएंगे और जो डेट आ रही है हमारे पास, डेट चेक कर लेते हैं कौन से टेक्स्ट बॉक्स में है। ये है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 20, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 20 डॉट वैल्यू। इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी उसको हमने करना है फॉर्मेट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि फॉर्मेट में क्या लिखना है, डेट। अब आप इसको जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ पे आपको आज की डेट ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगी। ये दो चीजें हमने सेट कर दी। तीसरी चीज हमारे पास है ये यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। अब हम ये स्टूडेंट का आईडी इसको ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे जाएंगे कम्बो बॉक्स वन में कि जैसे ही कोई वैल्यू चेंज हो तो यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो ये हम क्या करेंगे, आईडी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे कम्बो बॉक्स वन और इसके चेंज इवेंट के कम्बो बॉक्स वन में जैसे ही चेंज हो तो कौन कौन से काम हो। हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स जो 5 है इसकी वैल्यू आपने लिखनी है। वो कैसे लिखनी है ये अब हमने फॉर्मूला डिसाइड करना है। उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, डिम एस आई टी एज वर्कशीट। एस एच टी के एक वेरिएबल है और एस एच टी को समझना है उसने वर्कशीट। और फिर हमने करना है कि सेट एस आई टी, एस आई टी किस चीज़ के बराबर है वो हमें पता है। शीट्स में जाके उसने देखना है जो एस आई टी है, यहाँ पे देखें ये है स्टूडेंट डीबी के नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्टूडेंट डीबी को आपने एस आई टी का नाम दे देना। ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इसके बाद इसमें हमने एक और चीज़ लिखनी है वो है लास्ट रो का फार्मूला। क्योंकि डाटा जब भी हमारा सेव होगा इस शीट के अंदर तो वो लास्ट रो में आके सेव होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरी रो कौन सी है जो कि खाली है, अवेलेबल है, जहाँ से हमने डाटा लिखना है। अब यहाँ पे आप ये आके देखें तो 9 तक डाटा फिल है, 10वीं जो रो है यहाँ पे आपने आके डाटा सेव करवाना है। और ये जो एक शीट है मैंने स्टूडेंट डीबी के नाम से, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप ये देखें जितने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं उसमें जो जो चीज़ आ रही है वो वहाँ पे लिखी है। सबसे पहली चीज़ आ रही है सीरियल नंबर, उसके बाद ये आ रहा है प्रोग्राम या क्लास। तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम या क्लास, दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारा सेशन, तो ये दूसरे पे सेशन आ गया, तीसरे पे सेक्शन आ गया। तो इस तरह जो जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे नाम इस तरह लिख दिए। ये 28 कॉलम तक ये सारी वैल्यूज जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पे लिख दी। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें जाके इसके चेंज इवेंट पे लास्ट रो फाइंड आउट कर रहे थे। लास्ट रो हमने कैसे फाइंड आउट की, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन और उसका फंक्शन यूज करना है काउंट ए का, और काउंट ए के लिए हमने बताना है कहाँ से काउंट करना है। तो एस आई टी डॉट रेंज, एस आई टी वो किसको समझेगा, शीट्स में जाएगा और स्टूडेंट डीबी को एस आई टी समझेगा, और उसकी रेंज हम बताएंगे कि कौन सी रेंज वो काउंट करे। हम ये देखें 2 कॉलम मैंने छोड़ दिए थे ए और बी, हो सकता है हमें बाद में जरूरत पड़े कोई कोडिंग के लिए, और ऊपर से भी ये 2 रोज छोड़ दी थी। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से डाटा। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशन में लिख देंगे सी इंटू सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसमें प्लस करेंगे हम 3, क्योंकि 1 2 3 हम यहाँ पे लास्ट जो अवेलेबल होगी यहाँ पे डाटा सेव होगा। अगर हम ये 3 नहीं करेंगे तो वो जो खाली है ये 2 चीजें इनको स्किप कर देगा। तो हमने ये स्किप नहीं करवानी, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये लास्ट रो हो जाएगी हमारे पास, लास्ट अवेलेबल रो।
अब इसमें हमारा डाटा जो भी आखिरी रो होगी इसके बाद वो काउंट करेगा इसकी वैल्यूज। इसमें देखें जितनी भी वैल्यूज होंगी इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। तो वो हमें क्या बताता है, लास्ट रो 7 है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए 7 नहीं, लास्ट रो होगी 10। तो वो 7 में अगर 3 ऐड करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखेंगे 7, तो वो इनको काउंट करेगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं और उसमें 3 ऐड कर देगा। ये सारी चीजें करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन किए। अब हम बताएंगे टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे आएगी। कि जैसे ही हमारे कम्बो बॉक्स 1 में कोई वैल्यू चेंज होगी, हम उसमें कुछ भी लिखेंगे, प्राइमरी लिखें, इंटर लिखें, मैट्रिक लिखें, तो टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या आएगी ये बताएंगे। हम कहेंगे सबसे पहले तो आपने आपने इसमें लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें डैश डाल देनी है। उसके बाद ये चीजें देखें, अब हम इसको रन करें सपोज, जैसे ही हम इसमें कोई चीज चेंज करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और आगे डैश उसने लिख दिया, लेकिन हमने सिर्फ इतना नहीं लिखना। इसके बाद हमने एक चीज और इसमें ऐड करनी है कि ये जो इसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाए, सेशन की वैल्यू। और सेशन क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1। कि मतलब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू चेंज हो तो सबसे पहले ये चीज लिखिए, और इसमें कोई चीज साथ मिलानी हो तो ऐड मिला के हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू के, उसमें जो भी वैल्यू लिखे उसको भी साथ मिला लें। अब सपोज यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2020, और हम यहाँ पे जैसे ही कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा और इसके साथ जो भी वैल्यू थी वो उसने इसको मिला दी। ये मिलाने के साथ हम एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि इसके साथ जो पहला कैरेक्टर हो यहाँ पे, ये भी इसको इसके साथ मिला ले। अगर हम इसमें ये ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें एंड लगाओ, इसके साथ एक और चीज मिला, वो क्या है जी, तो वो हम लिखेंगे कि लेफ्ट फंक्शन है, लेफ्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे मी डॉट कम्बो बॉक्स 1। और कम्बो बॉक्स 1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हों उनकी लेफ्ट साइड से आपने वैल्यू लेनी है, और कितनी वैल्यूज लेनी है, एक वैल्यू। ब्रैकेट बंद कर ली हमने यहाँ से। इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2020, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैट्रिक। हम जैसे ही हमने यहाँ पे मिडल लिखा तो उसने क्या किया, यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, उसके बाद ये वैल्यू उसके साथ मिलाई, और इसका जो पहला करेक्टर था उसने भी इसको साथ ऐड कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है इसको कॉपी करें और जाके आप टेक्स्ट बॉक्स 1 के चेंज इवेंट में इसको भी पेस्ट कर लें। दोबारा रन करें, यहाँ से हमने कुछ भी लिखा, उसने देखें फिलहाल ये चीज़ें लिखी, इसमें आपने लिखा 2020 से 22, तो ये इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। और रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने क्या किया है, डिसेबल कर दिया। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ से आप ये देखें, इसको मैंने कर दिया डिसेबल, ये देखें, ताकि कोई चेंज ना कर सके। अभी आप ये देखें, इसको रन करें इनेबल करके, और यहाँ पे कुछ लिखें तो कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अब चेंज करना चाहे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने ये ऑटो जनरेट करना है तो इसलिए आप इसको डिसेबल कर दें। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके इसको डिसेबल कर दें। ये अब कोई बंदा खुद से चेंज नहीं कर सकेगा। यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इनको सम करके यहाँ पे लिख देगा, और उसके एंड पे क्या लिखेगा, जो भी इसका पहला कैरेक्टर होगा लेफ्ट साइड से पहला जो भी आएगा वो इसके साथ ऐड कर देगा। नेक्स्ट हम इसमें डाटा ऐड करवाएंगे कि हम यहाँ पे जो भी डाटा लिखे हैं वो हमारा शीट में जाके, जो स्टूडेंट डीबी के नाम से शीट है इसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे और इसमें वो 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो हमने पहले से किए थे। एक हमने ये एस एच टी लिखा, और इसका मतलब है वर्कशीट, एस एच टी को सेट किया स्टूडेंट डीबी के साथ, और लास्ट रो को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमारा काम होगा इसमें वैलिडेशन, कि अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो कि लाजमी थे वो खाली हो तो हमारे पास एरर मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज शो हो। लाजमी कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला लाजमी है, ये वाला, ये वाला, ये। तो हम ये लिखेंगे इनमें से अगर कोई भी खाली हो तो आपने एरर मैसेज देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली चीज है हमारे पास मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे इफ के साथ, अगर ये खाली हो इक्वल ब्लैंक, या इसके अलावा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू ब्लैंक हो, या इक्वल लगा के लिखेंगे ब्लैंक। इस तरह लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, हम देखें कौन कौन सा और लाजमी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 भी लाजमी है, उसके बाद 3 4 भी लाजमी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू, ये इक्वल हो ब्लैंक, और मैं एक अंडरस्कोर लगा के एंटर करूंगा ताकि कोड हमारा ये नीचे से स्टार्ट होगा, वरना एक लाइन लंबी हो रही थी। और इस तरह और लिख के जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सारे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया, जहां जहाँ पे भी लगाना था कि कम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू ब्लैंक हो, या टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू ब्लैंक हो। अगर इनकी वैल्यू ब्लैंक हो तो क्या करना है, देन तो हमने उसको एक एरर मैसेज देना है कि प्लीज एंटर नेसेसरी डिटेल्स, जो कि लाजमी डिटेल है उनको ऐड करें,
और कॉमा लगा के वीबी इंफॉर्मेशन लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे एग्जिट सब के, अगर इनमें से कोई चीज़ खाली हो तो आपने सबको एग्जिट कर देना, मतलब डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा, एंड सब कर देगा, दरमियान में जो भी कोड होगा रन नहीं होगा। और इफ स्टार्ट किया तो इसको एंड इफ करेंगे। अब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है नेसेसरी डिटेल दे दें। अगर हम ये नेसेसरी डिटेल इसमें सारी ऐड कर दें जो भी है, तो उसके बाद ये एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे देखें जैसे ही किया तो उसने एरर नहीं दिया, लेकिन अभी हमारा डाटा सेव नहीं होगा, तो एरर वाली बात खत्म होगी। अब नेक्स्ट हमने है डाटा सेव करवाना। डाटा सेव करवाने के लिए पहली चीज़ है कि हमारे पास ये जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो हम सीरियल नंबर के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके नाम के सीरियल नंबर हमने ऐड करवाना है, और ये लूप के थ्रू करवाएंगे फॉर एस आर के सीरियल नंबर हमारा कहाँ से हो। हम देखें सीरियल नंबर लगना स्टार्ट होगा हमारा 4 से, कि 4 से ये देखें यहाँ तक तो सीरियल नंबर नहीं आएगा, 4 से पहला सीरियल नंबर लगना चाहिए। तो 4 से लेकर हमने एंड तक जितनी भी रोज में डाटा होगा वहां तक हम सीरियल नंबर लगवाएंगे। तो हम करेंगे 4 टू लास्ट रो। लास्ट रो का फार्मूला हमने पहले से यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ये लास्ट रो का है। तो ये 4 से लेकर आखिरी जितने जहां तक डाटा अवेलेबल होगा वहां तक ये सीरियल नंबर लगा देगा। और फिर हम करेंगे जब भी लूप लगाते हैं फार, और इसके बाद नेक्स्ट करके जो नाम आपने यहाँ पे लिखा होता है वेरिएबल का वो आप यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल। अब इसके अंदर हम कोड करेंगे। कोडिंग में हम लिखेंगे जो सीरियल नंबर लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, ये इसको बताएंगे SHT। SIT का क्या मतलब है, SIT का मतलब है शीट्स में जाएगा और स्टूडेंट DB में जाएगा। डॉट रेंज, अब इसको रेंज बताएंगे कि इस शीट के अंदर जाओ, और रेंज क्योंकि इस शीट के अंदर काफी ज्यादा कॉलम है हमारे पास, काफी ज्यादा रोज हैं, हमने उसको यहाँ तक पहुंचा दिया कि आपने इस शीट के अंदर आना है। अब हम फर्दर बताएंगे कि सीरियल नंबर कहाँ पे लिखना है आपने। तो उसके लिए हम रेंज में बताएंगे जो सीरियल नंबर आना है वो कौन से कॉलम में आना है। कॉलम तो है हमें पता है कि C के अंदर आना है, और जो रो नंबर है रो नंबर हम बताएंगे कि कौन सी रो में जाना है। तो हम इसके साथ लिख देंगे SR, कि SR की जो भी रो हो आपने वहां पे जाके ये वैल्यू लिख देनी है, क्योंकि जब पहली दफा लूप रन होगा तो SR की वैल्यू होगी 4, तो वो C में जाके 4 और यहाँ पे वैल्यू लिखेगा। फिर अगली दफा रन करेगा तो ये होगी 5, तो ये C में आएगा, रो नंबर 5 में, मतलब यहाँ पे आएगा। तो उसको हमने ये लोकेशन बता दी कहाँ पे जाके डाटा ऐड करना है, यहाँ पे जाके आपने वैल्यू सेव करनी है। और वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी SR की। SR की जो भी वैल्यू होगी वो सबसे पहले आके यहाँ सेव करेगा, फिर यहाँ करेगा। तो SR की तो वैल्यू ही 4 से स्टार्ट हो रही है, और सीरियल नंबर तो हमारा 4 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन इसके साथ हम -3 कर देंगे, तो ये हमारी SR की वैल्यू लिखेगा। अब आप इसको रन करें और यहाँ पे जाके देखें। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कहते, तो वो कहते हैं आपने डाटा ऐड करना है। इसके बाद हम अगर इसमें डाटा ऐड कर लें सारा, अब ये देखेंगे तो हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे 7 आ गया, 8 आ गया। अगर हम ये -3 ना करते इसमें जाके, जैसे यहाँ पे हमने -3 किया है SR में, तो फिर देखें वो वैल्यू कहाँ से लिखना स्टार्ट करता है। मैं सपोज आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप डाटा लें, अब आप ऐड करेंगे तो देखिए 1 की बजाय वो डायरेक्ट वो 4 से लिखना स्टार्ट कर देगा। नेसेसरी डिटेल कौन सी रहेगी हमारी, ये वाली। अब ये देखिए उसने 4 से ऑनवर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने 4 से नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से। तो ये उसने 4 से स्टार्ट किया तो हमने -3 किया, तो वो सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और वापस इसको -3 कर देंगे, तो हमारा सीरियल नंबर हो गया। अगला काम है हमारा ऐड डाटा का। तो ऐड डाटा करने के लिए हमने उसी तरह लूप के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि इस तरह का हम 28 टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा अलग अलग तरीके से बताएं तो कम अज कम 28 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी, लेकिन हम 2 लाइनों में सारा काम कर देंगे। हम करेंगे फॉर ऐड डाटा के लिए कि हम डाटा ऐड कर रहे हैं, और डाटा कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं। हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 टू 28, 28 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और इसी तरह हम लिखेंगे नेक्स्ट ऐड, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे लूप लगाते हैं वही वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने बताना है कि डाटा कहाँ पे जाके सेव होगा। जब भी डाटा सेव करवाते हैं डेस्टिनेशन पहले आती है, सोर्स बाद में। तो सबसे पहले हम इसे कहेंगे कि शीट में जाओ, वो शीट में चला गया। कौन सी शीट, ये स्टूडेंट DB वाली शीट। और फिर लिखेंगे सेल्स में जाओ, कौन से सेल, क्योंकि शीट के अंदर काफी सेल हैं। अब हमने उसको लोकेशन बतानी है। तो डाटा हमारा यहाँ पे सेव होना है, जो भी लास्ट अवेलेबल रो होगी। तो हमने जाके इसको बताना है डाटा कहाँ पे सेव करो। जब भी यहाँ पे सेल्स लिखते हैं तो हमें रो नंबर पहले देना पड़ता है। तो रो तो हमें पता है, जो भी लास्ट रो होगी वो लास्ट रो में जाके डाटा लिखेगा, लास्ट अवेलेबल रो। अब साथ में उसको बताएंगे कि कॉलम नंबर कौन सा है। तो कॉलम नंबर हमारा ये होगा कि आप ऐड की जो भी वैल्यू है उसको कॉलम नंबर समझ लो। तो वो क्या करेगा, ऐड की वैल्यू को, इसको बंद करते हैं, ऐड की वैल्यू को समझेगा हमारे पास कॉलम नंबर। लेकिन कॉलम नंबर आप ये देखिए हमारी शीट के अंदर वो स्टार्ट हो रहा है 3 से,
ये 1 2 खाली हैं, सीरियल नंबर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसका फार्मूला, तो इसका मतलब है चौथे कॉलम से हमारा डाटा सेव होना है। तो हम यहाँ के वापस इसको बताएंगे कि ऐड के अंदर +3 कर लो और डॉट वैल्यू, इसमें जो वैल्यू है वो आपने कहाँ से लेके आनी है, अब हम इसको ये बताएंगे। इसकी वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है, तो हम ये बताएंगे मी, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स से डाटा आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, और इसके साथ प्लस लगाएंगे एंड करके, और ये जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड की वैल्यू, डॉट वैल्यू। क्योंकि जब पहली दफा जब लूप रन होगा तो ऐड की वैल्यू 1 है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स लिखना है, और यहाँ पे वैल्यू 1 होगी वो इसके साथ मिला लेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाके सेव करेगा, लास्ट रो और कॉलम नंबर 4 में। अगली दफा जब रन होगा तो यहाँ पे ऐड की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो डाटा कहाँ पे जाके सेव करवाएगा, लास्ट रो। रो तो वही रहेगी सेम, लेकिन यहाँ पे कॉलम नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐड की वैल्यू 2 है और साथ में 3 ये मिलाना है, तो ये 5 हो गया। और वो डाटा लेगा कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स, और ऐड की वैल्यू कौन सी है, 2, क्योंकि दूसरी दफा लूप चल रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 का डाटा वो जाके कॉलम 5 में और लास्ट रो में सेव करेगा। जब तीसरी दफा चलेगा, यहाँ वैल्यू 3 होगी, तो वो लास्ट रो में जाएगा, यहाँ पे 3 इसको कंसिडर करेगा, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, कॉलम नंबर 6 में वैल्यू ऐड होगी। और वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे ऐड की वैल्यू 3 है, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू कॉलम नंबर 6 में जाके सेव होगी। तो इस तरह हमारा डाटा सारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको मैसेज शो करवाएंगे कि डाटा एडेड, आप मैसेज बॉक्स लिखें ये वाला, आप इसमें लिख सकते हैं डाटा सेव्ड। डाटा सेव करने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी उस तरफ नहीं जाते, हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी डाटा लिखा, अब आप ये देखें जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डाटा आ जाएगा नया। हम यहाँ पे देखें ये डाटा आ गया, और इधर जाके देखें तो ये सारा डाटा सेव हो गया। अब दोबारा जितनी दफ़ा करते जाएंगे ये डाटा ऐड होता जाएगा, ये सारा डाटा हमारा आ गया। तो इस तरह हमारा ऐड वाला बटन बिल्कुल सही काम कर रहा है।